Hello students, how are you? I hope you are fine and studying well. आज हम इपैक्ट विद द सन बुक का 4th लेसन रीड करेंगे। द ओल्ड क्लॉक शॉप। ओल्ड मतलब पुरानी, क्लॉक क्या होती है? घड़ी, और शॉप दुकान, पुरानी घड़ी की दुकान। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लॉक को भी घड़ी कहते हैं और वॉच को भी घड़ी कहते हैं। अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। जो क्लॉक होती है वो होती है दीवार घड़ी, जो हम दीवार पर लगाते हैं, और वॉच होती है जो हम कलाई पर बांधते हैं, उसे हाथ के में जो पहनते हैं। ठीक है, तो आइए, ये जो ओल्ड क्लॉक शॉप लेसन है हमारा, ये लेसन क्रिसमस के त्यौहार के पास का टाइम होता है। सभी दुकानें बंद होने लगती है, और जो रे होता है, रे एक व्यक्ति का नाम है, वो अपनी दुकान को जैसे ही बंद करने का टाइम होता है तभी वहाँ पर उसके पास 2 कस्टमर आते हैं, और वो उनको देखकर सोचता है कि शायद वो कोई ग्राहक है, कुछ लेने आए हैं। बट जैसे वो ध्यान से देखता है उसे लगता है कि ये कोई ग्राहक नहीं है, बल्कि ये कुछ और काम के लिए आए हैं। वो थोड़ा डरा होता है, और फिर वो उनसे हिम्मत बांधकर किसी तरह से बात करता है और उन लोगों को सहमत करता है कि वो किस काम के लिए आए हैं, उनसे पूछता है, और उन्हें उनकी घड़ी के बदले में, पुरानी घड़ी के बदले में कुछ पैसे देता है, जिससे वो लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं और चले जाते हैं। तो हम इस लेसन की स्टोरी रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इट्स क्रिसमस ईव। ईव होती है शाम। क्रिसमस ईव, ये जो क्रिसमस का त्यौहार है उससे पहले की शाम की बात है। एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और जो दुकानों के बंद करने का टाइम था। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। रे क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है कि रे की जो दुकान थी, वो जो घड़ी की दुकान थी, वो अभी खुली हुई थी। 2 शॉपर्स कॉल एट देयर लेट आवर्स। 2 शॉपर रात, एक जो रात का टाइम है, उसकी दुकान बंद होने का टाइम है, तब उसके पास 2 शॉपर्स, 2 ग्राहक आते हैं। क्रिसमस ईव हैज अराइव्ड। जो क्रिसमस का त्यौहार है, क्रिसमस की जो शाम थी वो आ चुकी थी। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। जब लास्ट मिनट में, जब अंतिम समय में शॉपर्स जो दुकानदार थे वो घर जा रहे थे, ए थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। कि जो एक थिक होती है, मोटी वाइट मतलब सफ़ेद शीट क्या होती है? चद्दर। ऑफ स्नो मतलब बर्फ़, कि बर्फ़ की एक चद्दर, मोटी चद्दर, ले ओवर वो बिछी हुई थी ओवर साल्ट लेक सिटी। साल्ट लेक सिटी पर बर्फ़ की एक मोटी चद्दर जम गई थी। ये सिटी कहाँ पर है? यूएसए में है। येट द थिंग्स, यस द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक। लेकिन जो लाइटें थी, जो रोशनी थी, जो बल्ब थे, वो अभी भी जल रहे थे। बर्निंग होता है जलना। इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, पुरानी घड़ी की दुकान की लाइटें अभी भी खुली थी। एज रे, जैसा कि रे इट्स ओल्ड, ये बहुत बूढ़ा था। डीफ ओनर, बहरा मालिक था। वर्कड ऑन ए क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, वो उस घड़ी पर काम कर रहा था जो कि उसने उस दिन बेची थी। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम ख़त्म करने के बाद, रे स्टूड, रे खड़ा हुआ, एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट वे फ्रॉम द डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। देखिए, अपना काम ख़त्म करने के बाद रे खड़ा होता है और वो दूसरे कमरे की तरफ जाता है। फैन कोल्ड, तभी क्या होता है? कोल्ड रश होता है हवा का एक झोंका, ठंडी हवा का झोंका। फ्रॉम द फ्रंट डोर, सामने की डोर से उसकी पीठ पर, उसके नेक पर आकर टकराता है। देखो, जब सामने से कोई गेट खोलता है तो ठंडी का टाइम था उस टाइम। क्रिसमस आपको पता है दिसंबर के मंथ में होता है। उस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, और जैसे आप एक दरवाज़ा खोलते हो तो जो खिड़की होती है उस कमरे में, वो अपने आप खुल जाती है। तो ऐसे ही जब उस 2 ग्राहक आते हैं, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो जो रे के पीछे खिड़की थी वो खुलती है और उससे उसको हवा आकर टकराती है। ही टर्न टू मीट ए लास्ट मिनट शॉपर, वो अपने अंतिम पल के ग्राहक से मिलने के लिए घूमता है। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट ए शॉपर। लेकिन जो उसकी पुरानी और बूढ़ी और जो बुद्धिमान आंखें थी, वो कहती है कि वो एक ग्राहक नहीं था। ही saw 2 men, वो 2 आदमियों को देखता है। वन इन हिज 20s, जो एक है वो 20 साल का होता है। द अदर क्लोज टू 50, और दूसरा 50 के पास होता है।
अर्थात 50 के लगभग उसकी उम्र होती है। द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर, रिमेंड होता है रहना, खड़े रहना, कि जो युवा आदमी था वो दरवाजे पर खड़ा रहता है। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर, काउंटर होता है जहाँ से हम पैसे का लेन देन करते हैं, जहाँ पर जो मालिक होता है वो बैठता है और वहीं से सारा काम उसका होता है। तो दूसरा मैन क्या है, काउंटर के पास आता है। विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आई, उसकी आंखों में मित्रता का कोई चिन्ह नहीं होता है। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड ए नोटपैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। जो रे होता है उसको डर लगता है, और डरना स्वाभाविक है कि रात के टाइम में कोई दो व्यक्ति एक साथ दुकान पर आते हैं, एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है और दूसरा उसके पास काउंटर पे आता है, उसे लगता है कि शायद ये कोई चोरी करने या उसको मारने के लिए आए हैं, तो अब वो बहुत डर रहा होता है। लेकिन देखिए रे वाज एबल, वो इस बात में एबल योग्य हो जाता है टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर, अपने बढ़ते हुए डर को छुपाने में कामयाब होता है। एंड ही स्लोली पुश्ड, और वो धीरे से धकेलता है ए नोटपैड एंड ए पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, काउंटर के ऊपर से एक नोटपैड होता है जो लिखने की कॉपी होती है उसके पास, और एक पेंसिल को वो आगे बढ़ाता है। ये लिखने की कॉपी उसने क्यों दी है, क्योंकि आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो वो रे था वो कैसा था, डीफ पर्सन, डीफ मतलब बहरा, वो सुन नहीं सकता था, ठीक है। तो वो कोई भी काम होता था तो वो काम लिखवाता था नोटबुक पे, और वो काम फिर उसको समझ में आता था, तो वो सुनाई नहीं देता था, इसलिए उसने वो एक नोटपैड उसके सामने रखी। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, बहुत हल्का सा मुस्कुराता है। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, फिर वो अपने कानों की तरफ इशारा करता है। सुक हिज हेड फ्रॉम वन साइड टू साइड, वो एक साइड से दूसरी साइड अपने सिर को हिलाता है। तो इससे क्या है कि वो उस आदमी को इशारा कर रहा है कि मैं बहरा हूँ, मैं सुन नहीं सकता, इसलिए वो इशारों में उसे कुछ समझाता है। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड। ए क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, जो आश्चर्य की एक जो हल्की झलक थी उसके चेंज द मैन्स फेस, वो उस आदमी के चेहरे को बदल देता है, जो एक्सप्रेशन होते हैं उसके। एज ही स्टडीड द नोटपैड, जब वो नोटपैड को पढ़ता है। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, तब वो कुछ पीछे मुड़ता है और अपने दोस्त से कुछ कहता है। रे यूज्ड द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, रे को एक चांस मिलता है, एक मौका मिलता है उस आदमी को पास से देखने का। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ ए गन, उसका ध्यान जो गन क्या होती है, बंदूक के आकार, शेप होता है आकार, बंदूक के आकार की तरफ जाता है। एज एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और एक रेस्टलेस हाथ जो कि उस आदमी के कोट के दाईं तरफ की जो पॉकेट था उसमें जब उसका हाथ था तो ऐसे लग रहा था कि मानो उसके पॉकेट में कोई बंदूक हो। एंगर बॉयल्ड विद इन हिम, उसमें जो गुस्सा है वो उबाल पर होता है, अर्थात उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बट इट वॉज केप्ट डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड, लेकिन ये गुस्सा एक उसकी जो अंदर की आवाज़ होती है, अंतरंग आवाज़ होती है, उसके द्वारा दबा लिया जाता है, और वो कहता है बी स्टिल, खड़े रहो, शांत रहो। ही रोट ऑन द नोटपैड, उसने अब नोटपैड पे वो दोबारा लिखता है। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल, पहली बार जो आदमी है, बूढ़ा आदमी था, उसने डायरेक्टली रे को देखा और मुस्कुराया। एक क्रिवल मॉकिंग स्माइल, क्रिवल होती है निर्दयी, मॉकिंग होती है एक हास्य भरी स्माइल उसके चेहरे पर होती है, मुस्कुराहट। आगे देखिए, दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, उन दोनों को पता लग गया था कि वो दोनों कहाँ हैं, कि वो आदमी क्या कर रहे हैं इधर शॉप पर। वाई हिज फ्रेंड रिमेंड एट डोर, कि उसका जो दोस्त है वो दरवाजे पर क्यों खड़ा है। दे लुक्ड लाइक मैन हु आर डाउन ऑन देयर लक, वो उन आदमियों की तरह दिख रहे थे जो कि अब अपने भाग्य के भरोसे थे। एंड वे आर नो रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी श्योरी अबाउट, और वहाँ पर ऐसा कुछ करने का प्रयास भी नहीं किया कि बाद में उसको उस बात के लिए पछतावा करना पड़े, इसलिए वो चुपचाप शांत खड़े रहता है। रे नोज, रे जानता है दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, कि जो उसके विजिटर्स हैं, जो उसके पास ग्राहक आए हैं, वो किसी ज़रूरत में हैं। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, वो उसकी जो पुरानी घड़ी है उसको स्वीकार करता है और उसके बदले में उन्हें एक अच्छी कीमत देता है। द मैसेज ऑफ पीस, जो शांति का
मैसेज है, संदेश है। एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मैरी क्रिसमस। और इससे क्या है कि जो उनकी ओल्ड क्लॉक थी, पुरानी घड़ी थी, उससे जो मैरी क्रिसमस के उस पर अच्छाई का और शांति का मैसेज सब तरफ फैलता है। द क्लॉक टिक्ड ऑन, घड़ी बजती है। जो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ होती है वो स्टार्ट हो जाती है। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे दूसरा मैसेज लिखता है। हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, क्या तुम कोई घड़ी या फिर कोई वॉच लेने आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, तब वो उस लॉन बोर्ड की तरफ इशारा करता है जो कि दीवार घड़ी और हाथ के बांधने वाली घड़ियों से भरा हुआ था। पॉकेट वॉचेज, और जो पॉकेट में रखी जाती है, एक घड़ी होती है जिनमें चैन बंदी होती है, जिन्हें हम पॉकेट में रखते हैं। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर, पॉन ब्रोकर क्या होता है, साहूकार, कि वो एक साहूकार नहीं था। बट एट द सेम टाइम कुडंट से, लेकिन वो ये भी नहीं कह सकता, नो नहीं थी, वो ना भी नहीं कह सकता था टू द नीडी पीपल, उन ज़रूरतमंदों व्यक्ति जो थे उनको मना नहीं कर सकता था। हु प्लेस्ड देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जिन्होंने उसके सामने अपनी पुरानी घड़ी और जो दीवार घड़ी थी वो रख दी थी, फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जिससे कि वो कुछ भी पैसे वो प्राप्त कर सकते थे। ही लॉन्ड मोर देन ही शुड, उस आदमी ने, रे ने उनको जितना उन्हें चाहिए था, जितना उनकी कीमत थी, उससे भी कहीं ज़्यादा पैसे दिए। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक, और वो जो घड़ियाँ होती है, अगर वो जो उनका मालिक होता है उन्हें वापस चाहता है तो वो उन्हीं के पास रखी रहती है और वो उन्हें वापस कर देता है जब उन्हें चाहिए होती है। एट द सेम प्राइस, उसी पैसे पर ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, जो पैसे वो घड़ी के बदले में उनको देता है, वो पैसे वापस लेकर वो जो उनकी घड़ी होती है उन्हें वापस दे देता है और उन पर कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं लेता। जैसे कि ये लोन क्या है, देखिए, लोन जैसे आप किसी पैसे उधार लेते हो, आप गाड़ी पर लोन लेते हो, मकान पर लोन लेते हो, कुछ चीज़ें गिरवी रख कर लोन लेते हो, आपने कुछ अपने घर को गिरवी रख दिया या फिर आपने अपने सोने की ज्वेलरी को गिरवी रख दिया, उसके बदले में आपको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन जब आप पैसे वापस करोगे तो आपको आपकी ज्वेलरी वापस कर दी जाएगी। तो सेम प्रोसेस में ये जो रे था ये लोन देता था कि उनकी घड़ी को अपने पास रखता था और जब वो आदमी वापस करने आता था पैसे तो उसकी घड़ी उसे लौटा देता था, लेकिन बदले में ये उनसे कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं लेता था। जो पैसे ये उनको देता था वही पैसे जमा करके वापस लौटा देता था घड़ी को। देन द ओल्डर मैन seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. तब जो बूढ़ा आदमी था seemed to feel a little easier, उसको थोड़ा सा तसल्ली हुई। took out his hand from his pocket, वो अपनी जेब से अपना हाथ बाहर निकालता है। and quickly looked at the watch on his wrist, और फिर वो अपनी हाथ की कलाई पर, जो रिस्ट क्या होती है, कलाई पर बंधी घड़ी को देखता है। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, तुम इस घड़ी के लिए मुझे कितना पैसा दोगे, कितना दे सकते हो। द मैन रोट, आदमी ने लिखा। रे नोटिस, रे ने ध्यान से देखा। ए लिटिल सेम इन द आईज ऑफ द ग्रे, इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम, सेम क्या होती है, शर्म, कि एक हल्की सी शर्म थी। इन द ग्रे आईज, उन भूरी आँखों में जो कि लुकिंग एट हिम, जो रे को घूर रही थी, उन आँखों में एक शर्म थी। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, जो घड़ी थी वो इतनी स्पेशल नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन जो ना ही उसकी जो पावर्स थी वो बहुत महान थी, ज़्यादा थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था टू एक्सचेंज, जिससे वो एक्सचेंज करवा सकता था, जिसके बदले में वो पैसे ले सकता था। ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, एक खराब स्थिति, सिचुएशन क्या होती है, जो स्थिति उसके सामने है, जो परिस्थिति है, कि एक खराब सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उसके पास कुछ ऐसा था जिसके बदले में वो पैसे ले सकता था। नोविंग दैट, ये जानते हुए, दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड, कि क्या कहता है कि वह जानता था कि जो एक बहुत बड़ी कोई आवश्यकता रही होगी जो कि उस आदमी को उस शॉप पर लेकर आई थी। रे आस्क्ड, रे ने कहा कि शायद उस आदमी को कोई बहुत बड़ी ज़रूरत है, इसलिए वो इसकी दुकान पर आया था। हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, तुम्हें इसके लिए कितने पैसे चाहिए।
द रिप्लाई केम बैक ऑन नोटपैड। रिप्लाई, उसका जो नोटपैड है उसी पर उसको उत्तर मिलता है कि तुम्हें इसके बदले में कितने रुपए चाहिए। वाट एवर इट्स वर्थ, जो इसकी कीमत हो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बुक। रे अपने कैश बॉक्स के पास जाता है। कैश बॉक्स क्या होता है? जो गुल्ला हम जिसे कहते हैं, जिसमें हम पैसे रखते हैं दुकान के, एक गल्ला होता है। पुल्ड आउट ऑफ $50, वहाँ से वो $50 निकालता है, $50 का नोट निकालता है। एंड पास इट इनटू द मैन्स हैंड, और इसे उस आदमी के हाथ में देता है। एज दे शुक हैंड्स, और जब हाथ मिलाते हैं, रे लुकड इनटू द मैन्स आईज, रे उस आदमी की आंखों में देखता है। दे सीम टू से, मानो कि उसकी आंखें कह रही है थैंक यू, थैंक यू अर्थात धन्यवाद। जब रे ने उसको पैसे दिए तो ऐसे लगा कि मानो वो आदमी जो उसकी आंखें हैं उसे धन्यवाद बोल रही है। दे बोथ न्यू द वॉच वाजंट वर्थ दैट मच, वो दोनों जानते थे कि उस घड़ी की कीमत इतनी अधिक नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव, जाने से पहले, द मैन रोड, आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, कि मैं इस घड़ी को उठाने आऊँगा जितना जल्दी मैं आ सकूँगा। मैरी क्रिसमस, और लिखता है मैरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्रीकिंग ऑल टुगेदर, कि जो पूरी कहानी है इस लेसन की वो केवल आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है घड़ियों की दुकान में। द टाइम पीस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल रिंग आउट द टाइम विथ विच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। तभी क्या कहता है कि जो भी उसकी घड़ी दुकान में जो भी घड़ियाँ थी उन सब में आवाज़ें आने लगती है, जैसे वो टिक टिक की आवाज़ होती है घड़ी की, और जो रे कहता है कि मैं उस आवाज़ को सुन सकता हूँ। अर्थात आज उसे इतनी खुशी हो रही थी कि उसे लग रहा है कि जो उसके अंदर जो आवाज़ आ रही थी, रे के दिल में जो आवाज़ आ रही थी, उसे लग रहा है कि ये घड़ियों की आवाज़ है, मैं आज घड़ी की आवाज़ सुन सकता हूँ। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वाज फिल्ड विद होप, उनका जो स्वीट, जो मधुर म्यूजिकल मैसेज था, संदेश था, वो उम्मीदों से भरा था। द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गॉड विल टुवर्ड्स ऑल, वाज फेल्ड बाय द 3 men स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और जो टाइमलेस मैसेज था किसका? पीस ऑन अर्थ, की धरती पर जो शांति का मैसेज था, अच्छाइयों का मैसेज था, वो 3 लोग महसूस कर रहे थे जो कि पुरानी घड़ी की दुकान में खड़े थे। और वो कौन कौन थे? जो 2 कस्टमर थे और एक मिस्टर रे। तो ये थी स्टोरी हमारी लेसन 4 की, द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो पुरानी घड़ी की दुकान होती है। ये उसकी स्टोरी है कि जो 2 आदमी आते हैं, शायद वो कोई चोरी के इरादे से या लूटपाट करने के इरादे से आते हैं, लेकिन मिस्टर रे ने बड़े साहस। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की हेल्प करना चाहिए, जैसे रे ने उस व्यक्ति की हेल्प की उसको घड़ी के बदले में पैसे देकर। तो ऐसे जो खुशी रे को उस दिन मिल रही थी, क्योंकि उसने ये जो हेल्प थी वो क्रिसमस के त्यौहार पर की थी कि वो किसी को खुशी दे सका। तो हमें अपनी लाइफ में ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिससे हमें भी खुशी मिलती है और दूसरे को भी मिलती है। ये थी हमारी स्टोरी, इसे रीड कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।